आप देखने लग रहे हो करोड़ा की मूर्ति का। जो है टटलू गैंग जो था वो उसकी वजह तो वह मूर्ति चली गई, उसके बिस्कुट भी बन लिए। और घेरे में कौन आई? 80 की CIA की पुलिस, उसमें बड़े बड़े अधिकारियों के भी नाम। अब आप तक वह मूर्ति का जो मामला है लगातार आप सुनने लग रहे हो। और मूर्ति वाला मुद्दा उठाने वाला कौन सा बंदा? 80 का भी 80 के जो कोई मुद्दे उठाने लग रहा है तो एक के नाम आपका दिमाग में आंदा होगा, आप प्रवक्ता मनोज राठी। जमा सही समझे आप, मनोज राठी जी मेरे साथ में बैठे हैं, उन तो जानेंगे भी दिल्ली की नई नई चीजें खुरेज के लान लाग रहे हो। पहले वो मूर्ति ठा दी करोड़ा की मूर्ति, फिर निबले वो टटलू गैंग बीच में आ गया, फिर वो मूर्ति बेच दी, बिस्कुट भी खाए हैं आपने, कौन खाए? ऐसे है, यो एक बहुत बड़ा घपला है। और जो क्राइम ख़त्म करने वाले लोग हैं वही क्राइम करने लग जाए तो फिर देश बचेगा कैसे? हमारा एक देसी कहावत है कि अगर खेत न बाढ़ खाने लग जाए तो खेत कै दिन बचेगा। तो CIA का काम तो है क्राइम रोकना, और CIA वाले पैसे ले लेके अपराधियों को छोड़ दें या अपराधियों तक को चीज़ मिले उसको बेच दें तो फिर यो देश कैसे चलेगा? मेरे यह बात समझ में नहीं आई। यो एक बहुत संगीन मामला है। यूपी से कुछ बंदे एक मूर्ति लेके आए, 3-4 बंदे, उनके खेत में मूर्ति लिख आई। चलो मैं किसी का लिखड़ा हुआ है लिया है, वो अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, और वो हिसार क्यों लेके आए? ये सवाल पैदा हो गया। हिसार वो इसलिए लेके आए कि उनमें एक जो लड़का है वो पिछले 12-13 साल से हिसार नौकरी करे है। उसकी एक सुनार से बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसने वो सुनार को कह दिया जिन्होंने मूर्ति पाई है, बोले यहाँ लिया, यहाँ ले आके उसके खून काट के मूर्ति की, और जब चेक करे तो सुनार नो बोले तो सोना है भाई, और ये तो कई लाख का है भाई। 4 किलो की कोई मूर्ति हो और वो सोना लिख गया 80%, उसमें तो 3.5 किलो हो गया। बोले 3.5 किलो की सोने की मूर्ति है, चिंता ना करो, उसको मैं भी खुआ दूंगा। वो भी खुश हो गए। 3-4 दिन उसने होटल में रखे भी सुनार ने। सुनार फ्री में पैसे क्यों देगा जी, और क्यों फ्री में रखेगा? लेकिन जब वो 3-4 दिन बाद मेरा रुपये खातर उसने कई बार रुपये दे तो उसका बेईमाना आ गया सुनार का, भाई इसको पकड़वाओ कैसे न कैसे, मूर्ति काबू करो। तब उस सुनार ने CIA 280 तक सेटिंग करी और उनको बताया था हम घर जाओ, बोला मैं इतने पैसे का जुगाड़ करूँ। तो जैसे ही वो मूर्ति लेके 80 पहुँचे, 80 CIA ने वो उठा लिए। जब वो उठा लिया 80 CIA ने, तो उठाने के बाद CIA वाले उसको CIA में ले गए और CIA में पूरी रात पिटे हो, और सुबह वो ही सुनार ना आके वो छुटवा दिए। छुटवाया पाछे सुनार उन्होंने बोला 14 लाख रुपए मैंने छुटवाए हो थम, और ये तारी मूर्ति में तो पैसे कटेंगे और मैं CIA तो सेटिंग कर दूँगा, थम जाओ, मूर्ति ने मैं अपना आप ले लूँगा, आज CIA के पास है वो बेचारे यूपी चले गए। लेकिन जो लड़का काम यहाँ करा था वो 1 महीना बाद वापस आ गया, और CIA वाले भी जूत मार मार के नू कहो थे भाई उल्टे नहीं आ जाओगे, उल्टे नहीं आ जाओगे, उल्टे नहीं आ जाओगे। आड़े CIA वाला की प्लान ये थी चलो जाओगे, ये चले जाएंगे चलो, और जाके ये वापस आओ कौन और माल ने बेच के थम खा जाओ। तो इसमें सिस्टम में वो उल्टा गया। उसने आगे IG को शिकायत दे दी। IG की शिकायत थी तब भी CIA वाला ने उसको धमकाया भाई शिकायत क्यों दी, लेकिन वो क्यों नहीं मान्या। धीरे धीरे उसको कुछ लोग मेरे पास ले आए। जब मेरे पास ले आए तो मैंने मामला देखा बड़ा खतरनाक है, तो मैंने इसको मीडिया में इस मामले को उठाया। मीडिया का आपका रिजल्ट है ये, आज ये FIR होने लग रही है, CIA सस्पेंड होने लग रहा है, ये आप लोगों के रिजल्ट है, जनता का रिजल्ट है। जब जनता ने देखा तो पूरा फैला दिया। जब ये मामला फैल गया CM तक गया तो ये कार्रवाई हुई। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हाँसी की SP 100% बचाने लग रही है अपने मुलाजिम को। क्यों बचाने लग रही है? उसको ये पता है भाई CIA वाले गिरफ्तार हो गए तो तेरा नाम लेंगे, क्योंकि इसमें SP हाँसी भी शामिल है। SP 80 की तरफ तो यो भी कहा गया वो तो सोना ही कौन था, तो के रखे था, उसमें कोई धातु थी, अष्ट धातु कया, कौन सी धातु कया, मतलब वो सोना नहीं था, वे तो न्यू लगा लो एक मिट्टी जैसा। चलो फिर वो कुछ नहीं था। सुनार ने रिपोर्ट दे रखी, विवेक पाटिल है महाराष्ट्र का जो जबरदस्त, उसने रिपोर्ट दे रखी सोना है। दूसरी बड़ी बात, अगर वो सोना नहीं था तो बिस्कुट क्यों बनाए? अब सवाल तो पैदा होएंगे भाई, कहानी के है फिर उसको पीट के उनको दबाया क्यों, उन पर मुकदमा बना दे। अब यह मैडम का है कि टटलू गैंग है। एक बात मैंने बताओ भाई, किसी के खेत में मूर्ति पाए टटलू गैंग कैसे हो जाएगी? टटलू गैंग तो किसी ने ठगेगा, वो ठगड़िया शिकायत देगा। पहले तो खुद SP की स्टेटमेंट आई कि हमने इसको इसलिए छोड़ दिया था, कोई शिकायत देने वाला कौन था। और फिर 2 दिन बाद जब मामला हाईलाइट होया, जब ये फंसते दिखे तो इन लोगों ने वो मजदूर उठा के भीतर कर दिया, मजदूर पर मुकदमा दर्ज कर दिया। और मुद्दई पे कौन बनाया? मुद्दई बनाया तारा वो सुनार जबरदस्त। पहले तो वो मुद्दई था कौन ही, फिर उसको ही मुद्दई बना दिया, बोले इसके साथ ठगी करे थे जबरदस्त के साथ, और वो मुद्दई बना के पर्चा दर्ज कर दिया और उन मजदूर को तो अंदर दे दिया। जबकि सच्चाई ये है कि इस पूरे मामले के अंदर संदिग्ध अगर कोई है तो SP हाँसी संदिग्ध है। अब बात सुनो, SP के खिलाफ बोला कौन भाई? SP के खिलाफ बोला, SP धमकावा काटो सुन तने देखूंगी।
भाई मैं नु कहूँ कि हम खुल्लम खुल्ला इस सरकार के खिलाफ बोलते हैं, अफसरों के खिलाफ बोलते हैं जो गलत काम करता है, और उस सबूत के साथ बोलते हैं, बिना सबूत थोड़ी बोलना। आज एडीजी साहब मानना है भाई इनकी संदिग्ध है, सभी की जांच किसी आईपीएस को दी है। तो मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि एसपी की अगर आप बात सुनोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे, तो उस तरह आपने नू लाग जाएगा भाई ये शामिल है। एक तरफ तो कहा कि बबलू अपराधी है, दूसरी तरफ बबलू को बराबर में कुर्सी बिठा के एसपी साहब ने कहा बबलू जी ये बेचारा है, ये भी ठगी का शिकार है। तो इन बातों से क्या मतलब? अगले दिन उसके खिलाफ एफआईआर करके कोर्ट में पेश कर दिया, यो तो मुलजिम है, ये तो टटलू गिरोह का सदस्य है। तो मेरे समझ में नहीं आई, पुलिस साहब उसने गिरोहबाजी बना दे, पुलिस साहब उसने अपराधी बना दे। ये सीआईए की बड़ी खतरनाक बात है, पुलिस की खतरनाक बात है कि पुलिस काफ़ी मुकदमे झूठे लगाती है। मैं साफ कहना चाहूँ सीआईए का तो काम ही यो है, हालांकि असली काम उसका अपराध रोकना है, लेकिन आजकल सीआईए अपराध रोकने का काम नहीं करे। आजकल मनमा उसने ठा लिया, मनमा उसका हथियार लगा दे, मनमा उसका कोई और केस लगा दे। बुरा हाल इस प्रदेश के अंदर मचा रखा है। ये तो नू मानो कि सीआईए जो है आज के दिन पूरे हरियाणा के अंदर कलेक्शन एजेंट है, कलेक्शन करने वाली टीम है। अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए आज के दिन वो पैसे का कलेक्शन करने का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सत्य है, कोई मानो चाहे ना मानो। आज यो कलेक्शन की हिसाब पता लगा था। और आशीष सीआईए 2 का इंचार्ज 3 महीने पहले सस्पेंड होया, उस पर 42 लाख का आरोप लग गया था। अब दूसरा सस्पेंड हो गया, तो क्या कहोगे फिर सीआईए को? आप ही बता दो भाई ये कलेक्शन करने वाली टीम है कि नहीं है, ये न्याय दिलाने वाली टीम है ही नहीं। इन लोगों ने अपराध बढ़ा रखा। अपराध अगर कोई आज बढ़ा है, अपराधी अगर कोई ज़्यादा है, तो उसकी जिम्मेवार कहीं ना कहीं ये भ्रष्ट पुलिस अधिकारी भी हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये तो अच्छी बात है कि इस देश में ईमानदार पुलिस अधिकारी भी हैं, ईमानदार नेता भी हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण पूरा प्रदेश जो है आज वो परेशान है, पूरे प्रदेश के लोग परेशान हैं। नए नए खुलासे डेली करने लग रहे हो। पहले तो आपने मूर्ति का मामला उठा दिया, करोड़ा की मूर्ति, फिर वह एक काट के लिए आने वाले उसके बिस्कुट बन गए। ईब आप कोई नया मैंने सुना है, कोई नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हो, उसमें क्या कुछ बताने वाले हो? देखो मैंने बताया था पहले बताया था भाई बिस्कुट बन गए। देखो एक बात बताओ मैंने बेबे भाई, संपर्क सूत्र तो हमारे पास भी है, मैंने डिपार्टमेंट के आदमी बता दे, हद की बात है। जो ईमानदार अधिकारी है उनने मेरे ताई बताया, नोबला राठी साहब 5,000 रुपये से अगर ऊपर कोई अधिकारी रिश्वत लेता है पुलिस का, तो एसपी के नॉलेज में डालता है। ऐसा नहीं कि एसपी को पता कौन नहीं होगा यहाँ से रुपये लिए गए, कौन लिए गए। तो ये बीमारी एसपी की नॉलेज में डाली गई है भाई, नूनू मूर्ति पकड़ी गई सोने की और इसमें बिस्कुट बना के बेचांगे, इसने जो भी घपला करांगे, उनकी नॉलेज में थी। यही मेरे आरोप है। और इनकी मैं तो कहूँ इनकी जांच होनी चाहिए। मैं तो मेरी मांग है सरकार से, किसी रिटायर्ड अफसर से इसकी जांच करवानी चाहिए। रही बात अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा बड़े सबूत के साथ में। मैं वीडियो भी दिखाऊँगा और मैं रिकॉर्डिंग भी करूँगा और मैं साबित कर दूँगा कि जिस मजदूर को इन लोगों ने पकड़ा है वो निर्दोष है, उसका कोई कसूर नहीं है, वो टकलू गैंग नहीं है। टकलू गैंग अगर कोई है तो हासी पुलिस टकलू गैंग है। नहीं, आपने कहा मतलब एसपी जो है वह भी एक तरह घेरा में आ गई है शक्कर के रोल है बिल्कुल 100% हमारा शक है। नहीं तो एक बात बताओ भाई, उसने क्या जरूरत थी तावड़कन की? मजदूर ने ठा ले, 5 मिनट लगे उसका जूत तुम्हारे ठा गए, क्या जरूरत थी उसको उठा के ले? वे बिस्कुट भी वे उसे सोने के हैं, वे भी बदल दिए। बिस्कुट बनाए इनने, वो तो टाइम बताओगा, कल रिपोर्ट आओगी हमारे पास, कल खुलासा करेंगे इस बात का के बदले बेबे। तो मतलब आपने डर को लगता कि दिल्ली पंगे लेंदे रहो आप? हरियाणा में जितने देखा भी एक नाम उठ रहा है मनोज राठी। कोई मामला ठाना हो मनोज राठी, कड़िया कोई कुछ होता हो मनोज राठी। सीमा रहो सीआईए 2 आपका कभी आस्का है? कोई बात नहीं, सीआईए 2 क्या करेगी? जान से तो मानते रहेगी बेबे, ऐसे है लठ मार लेगी, मुकदमे लगा देगी, जेल में डाल देगी, कोई बात नहीं है। लेकिन जिस दिन हमने मौका मिल गया उस दिन रे बेबे तड़का मने जनता सारी हरियाणा की एमएलए बना दे, मंत्री बना दे, मैं फिर उनका झाड़ा कौन लगाऊंगा? मैं भी इलाज पक्का बांधूंगा बेबे। अगर ये मैंने छेड़ेंगे तो मौका मैंने भी देगा भगवान है, और जिस दिन मैंने मौका देगा उस दिन एक एक से हिसाब किताब लिया जाएगा। जो आज गलत काम करने लग रहे चाहे वो कोई हो। मैं तो एक बात जमा साफ कहूँ, जो भ्रष्टाचार मचावा है, जो आम जनता को जिनको न्याय के लिए बिठा रखे है, वो आम जनता के साथ अन्याय करे है, लोगों को अपराधी बनावे है। एक बात लिख लो, किसी अपराधी से जाके पूछ लियो, वो अपराधी ने कहोगा भाई साहब मैं अपराधी कौन बनना चाहूँ, तो मेरे तय तो सिस्टम ने अपराधी बनाया है। एक बात बता, कोई अपराधी इनको पकड़ लिया, उस पर झूठी धाराएं लगा दी और असली अपराधी छोड़ दिए रुपये लेके, तो वो क्या करेगा बेचारा भाई?
पछा तो अपराधी बनाएगा, जब वो जेल में ठोक दिया, मुकदमे लगा दिए, तो फिर वो करेगा के। इसीलिए मैं आज एक बात जरूर खुलासा करूंगा कि प्रदेश में आधे जो अपराधी बनाए हुए हैं उसकी जिम्मेवार हरियाणा पुलिस है, कुछ भ्रष्ट अधिकारी। तो भाई मूर्ति कांड ने लेके बहुत बड़ा खुलासा कल होने वाला है, वह वीडियो भी आप तक पहुंचावांगे। फिलहाल मनोज राठी जी तक बातचीत होने लग रही थी, जो मूर्ति मामले में नए नए खुलासे होने लग रहे हैं। लगातार आप वह देखने लग रहे हो। कल की वीडियो भी आप खातर है, आपका क्या कहना है वीडियो पर वह जरूर बताइए।